हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 11 करेंगे। इसके 10 चैप्टर जो है हम पहले कर चुके हैं। आज हम ये 11वां चैप्टर करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है। भूगोल के भी 6th क्लास की भूगोल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम 7th क्लास की एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुदशामी और लौह सतम। मरुदशामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह सतम के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुदशामी कभी नहीं भूल पाएंगे। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु क्रम धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। तो फ्रेंड्स, कांसे का निर्माण किससे होता है? तांबे और टिन को मिलाकर। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो अब हम जो है लौह सतम के बारे में बात करेंगे। ये एक लौह सतम का चित्र है। लौह सतम मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह सतम भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। तो इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र भी है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त, इसका हमने पिछले अध्याय में वर्णन किया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसका मतलब कि ये बहुत ही अच्छी किस्म का लोहा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो इस प्रकार से हर काल दर काल जो है परिवर्तन आते रहे। प्राय स्तूपों के चारों परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। तो वेदिका किसे कहते हैं? जो ये चारों ओर इसकी वेदिका होती थी ना, जो रेलिंग होती थी, उसको जो है वेदिका का नाम दिया जाए। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अमरावती जो है मानचित्र 7 में दिखाई गई है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। सांची का एक महान स्तूप जो ऊपर दर्शाया गया है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इन स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग तथा प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। और ये चित्र जो है अमरावती का एक अमरावती की एक जो है एक शिल्प करती है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है कई बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है, टीजीटी में। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह
तो ये पूछा जाता है कि गर्भगृह कौन सा होता है। गर्भगृह वह होता है जहाँ देवी या देवताओं की मूर्तियों को, जहाँ देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है, वो क्या होता है, गर्भगृह। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक, तो ये भी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, मंडप। तो मंडप में क्या होता था, मंडप ये एक सभागार होता था, यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। देखिए ये फ्रेंड जो है, ये जो है चित्र में दिखाया गया एक मंदिर है। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के, ये जो है महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, इसमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों को एक एक तय जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना होगा। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है। महाबलीपुरम और ऐहोल, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ जो है यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए ये कुछ मंदिर जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर लगाना उन्हें काफ़ी मुश्किल का काम था। तो ये उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिला इमारतों को बनाया गया। कमरे में प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते तथा ध्यान करते थे। तो देखिए ये है वो मंदिर। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उसमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तोरण। इनकी सजावट के लिए पैसा देने वालों में व्यापारी, कृषक, माल बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई अन्य स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में जो है सहयोग दिया था। चित्रकला, अजंता मानचित्र 7 में दिखाया गया। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, मतलब कि ये रंग जो है बहुत ही गहरे हैं। ये रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, यानी कि उनका पता नहीं है। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम, तो ये तमिल एक महाकाव्य की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो सिलपद्दिकारम नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी, इलांगो ने। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने
कोवलंत पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनग्गी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। शिल्पदीकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनग्गी के दुख को इस तरह से वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धुल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूलि की स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण ले सकती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई। तो दूसरा तमिल महाकाव्य कौन सा है? मणिमेखलई, जो करीब 1400 साल पहले। तो मणिमेखलई कब लिखा गया? 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक कालिदास के बारे में जो हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक वीरी प्रेम बरसात के बादलों को अपना संवेदवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी को भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो पुराणों और महाभारत को कौन से ऋषि ने संकलित किया था? व्यास नाम के। महाभारत में ही श्रीमद् भगवत गीता है, जिसे अध्याय में 9 में जो हमने पढ़ा है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक तथा पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रैलिंगों तथा जनता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। एक कहानी अगले पृष्ठ पर जो है ये दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा स्नान कर रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं।
वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिए। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणसन्ना होकर गिर पड़ा। राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टीय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने, जो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कोइलून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सूखा कर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। इसकी जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। स्तूप निर्माण की शुरुआत जो है 2300 साल पहले हुई। अमरावती जो है 2000 साल पहले। कालिदास 1660 पहले। लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। स्तूप टीला शिखर गर्भगृह के ऊपर लंबाई से निर्माण। मंडप मंदिर के लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना करने की जगह। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ। तो फ्रेंड्स, हम इसके कुछ खाली जगहों को भी भर लेते। एक बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं पुराणों में। को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता वाल्मीकि को। खालिस्तान और खालिस्तान दो तमिल महाकाव्य हैं, शिल्पदीकारम और मणिमेखलई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। और इसके साथ ही हम जो है कल 7th क्लास की NCERT की शुरुआत करेंगे। उसकी भी भूगोल और इतिहास को जो है हम कंप्लीट पढ़ेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।